यस, फाइनली वी आर इन पोजिशन। ठीक है, तो अभी तक जो बातें हो गई, ग्राफ पे थोड़ा सा डिस्कशन हो गया, क्लियर है सबको। अब आगे देखेंगे मेजरिंग स्पीड। स्पीड क्या है सबसे पहले? सो रेज योर हैंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट डिड यू स्टडी अबाउट स्पीड? बहुत छोटी सी डेफिनेशन थी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड टू आंसर। बस 6 लोगों ने कैमरा ऑन कर रखा। अगेन वेरी बैड, शोज लैक ऑफ अटेंटिवनेस। Yes, Priyanka, speed. So we call the distance covered by an object in a unit time as speed of the object. ठीक है, देख के बोलना पड़ रहा है। अगेन रॉन्ग, थैंक यू। तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब एग्जाम्पल फिर से लखनऊ का लेंगे। 200 किलोमीटर है। व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम हियर वी से 5 घंटे लग गए। ठीक है, तो 5 घंटे लग गए मतलब बोलेंगे कि 1 घंटे में लगभग हमने कितने किलोमीटर्स कवर किए? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 200 अपॉन 5 कितना आ जाएगा? 40। स्पीड क्या आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का क्या मतलब हुआ कि एवरी आवर वी हैव कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर्स। यूनिट टाइम 1 घंटे में। ठीक है, समझ आई बात? क्लियर हो गया? यूनिट टाइम का मतलब क्लियर हो गया? टाइम की कोई भी यूनिट बट 1 यूनिट ऑफ दैट टाइम, कि 1 आवर, 1 मिनट, 1 सेकेंड। मीटर्स पर सेकेंड में भी स्पीड लेते हैं। अगर सीनियर क्लासेस में जाओगे तो जो यूनिट रहेगी नॉर्मली वो मीटर्स पर सेकेंड में लिखी है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितने मीटर्स आपने ट्रैवल करें या फिर 1 घंटे में कितने किलोमीटर्स करें? रॉकेट है और बाकी चीजें वो सेकेंड्स में किलोमीटर्स कवर करता है। अभी देयर इज सम लेटेस्ट मिसाइल दैट इंडिया हैज डेवलप्ड जो हाइपरसोनिक स्पीड के आसपास चले, मतलब वो कुछ किलोमीटर्स 1 सेकंड में चलेगी, 8 या 9 किलोमीटर शायद। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट थिंग बट आई रिमेम्बर रीडिंग इट समवेयर। तो वो उतनी तेज स्पीड से चलेगी, वो 1 सेकंड में कई किलोमीटर आगे निकलेंगे। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अब इसे मेजर कैसे करेंगे? एक्टिविटी इन्होंने एक सजेस्ट किया है। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड विथ चॉक पाउडर और लाइन एंड आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड 1 to 2 मीटर अवे फ्रॉम इट। let your friend gently roll a ball along the ground in a direction perpendicular to the line. Note the time at the moment the ball crosses the line and also when it comes to rest. ठीक है, how much time does the ball take to come to rest? अब ये क्या है? दो फ्रेंड्स हैं आपके, आप है और आपका एक फ्रेंड है। ठीक है, अगेन द ड्रॉइंग इज बैक और आप लोग चौक से ग्राउंड पे एक लाइन, ठीक है, और उससे कहिए कि वो बॉल रोल कराना स्टार्ट करे। ठीक है, जैसे ही बॉल इस लाइन को क्रॉस करे तब से आप टाइम मेजर करना स्टार्ट करिए और जहां तक वो चली जाए उस टाइम को भी नोट कर लीजिए। सपोज हम मानते हैं कि इतना डिस्टेंस कवर करने में कुछ एक समय लग गया बॉल लाइन से लेके जहां पे वो जाके रुक गई। तब आगे देखेंगे हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉसेज द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम्स टू रेस्ट। अब जब इस एक्टिविटी को कर रहे होंगे तो हमें पता होगा, घड़ी होगी, स्टॉप वॉच होगी, तो ये इतनी दूरी इसने कितनी देर में कवर की ये भी हमें पता होगा, और ये दूरी कितनी है ये हमें मेजरिंग टेप से गेस करें। ठीक है, या मेजर करें। डिस्टेंस पता लग गया, टाइम पता लग गया। स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन। अब you can use a scale or a measuring tape. Let different groups repeat the activity, record the measurements. In each case calculate the speed of the ball. निकाल लेंगे स्पीड सब लोग।
ये एक्टिविटी इन्होंने सजेस्ट की है, ठीक है। You may like to compare your speed of walking or cycling with that of your friends. You need to know the distance of the school from your home or from some other point. Each one of you can then measure the time taken to cover the distance and calculate your speed. इसी तरह से ये तो एक छोटा एग्जाम्पल हो गया लाइन का और बॉल का। आप अपने घर से स्कूल आने में कितना समय लग रहा है और डिस्टेंस भी आपको पता है, ठीक है। डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे आप, उसकी आप टेप से नहीं मेजर कर सकते। उसके लिए क्या है कि किसी दिन अपने फादर के साथ या मदर के साथ अगर आप स्कूटी या मोटरसाइकिल पे आते हैं तो उसमें आपका डिस्टेंस बताने वाला मीटर होता है, उससे आप डिस्टेंस जाते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम द बाइसिकल, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने स्टॉप वॉच पे देख सकते हैं टाइम, और फिर जैसे ही आप स्कूल आइए उसे स्टॉप कर दो। नाउ यू हैव द नंबर ऑफ मिनट्स एंड द डिस्टेंस, जिससे कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी स्पीड क्या है, और ये कौन सी स्पीड होगी, ये एवरेज स्पीड। पढ़ा था हम लोगों ने इसके बारे में चैप्टर के शुरू में, एवरेज स्पीड, ठीक है। यही इन्होंने इस एक्टिविटी में छोटा सा हमें कराया है। लेट अस सी व्हाट इज रिटन इन द ब्लू बॉक्स। ये क्लॉक के बारे में है। द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विद कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉचेज इज 1 सेकेंड। मतलब जैसे ये आपकी वॉल क्लॉक है या आपकी रिस्ट वॉच है, ये सबसे छोटा कौन सा टाइम मेजर कर सकती है, 1 सेकेंड, ठीक है। However, now special clocks are available that can measure time intervals smaller than 1 second. अब 1 second से small क्या होगा, मिली सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। Some of these clocks can measure time intervals as small as 1 millionth or even 1 billionth of a second. मतलब उस टाइम को हम लोग ह्यूमन फॉर्म में इमेजिन ही नहीं कर सकते। ये एक सेकेंड का भी 1 अरबवा हिस्सा, मतलब वी कैन नॉट इमेजिन इट सिंपली। 1 सेकेंड तो हम लोग इमेजिन कर नहीं पाते, भाई बोला हो गया खत्म। 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ 1 सेकेंड, इम्पॉसिबल, ठीक है। यू माइट हैव हर्ड द टर्म्स लाइक माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, सुन रखा है, ठीक है। क्लॉक्स दैट मेजर सच स्मॉल टाइम इंटरवल्स आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। द टाइम मेजरिंग डिवाइसेज यूज्ड इन स्पोर्ट्स कैन मेजर टाइम इंटरवल्स दैट आर 1/10 और 1/100th ऑफ अ सेकेंड। जैसे जब स्प्रिंट रेस होती है जिसमें यूसेन बोल्ट और बाकी लोग ऐसे एथलीट्स दौड़ते हैं, तो वहां पे आप देखते हो ना 9.467 है एक का, दूसरे का 9.463, तो 463 वाला क्या है, कम टाइम लेगा, राइट। तो वो क्या होगा, वो जीत जाएगा जहां एकदम क्लोज होता है, और उसका वीडियो देखोगे तो लगेगा दोनों ने लगभग एक साथ क्रॉस किया। बट हमें फेयर रिजल्ट चाहिए, कोई एक विनर तो चाहिए, तो उसमें हम फिर ये वाले क्लॉक्स का यूज करते हैं, ठीक है। The time measuring devices used in sports can measure time intervals that are 1/10 or 1/100th of a second. On the other hand, times of historical events are stated in terms of centuries or millenniums. जैसे आप हिस्ट्री या एसएसटी में पढ़ते हो ना, in 5th century AD या 10th century BC, इस तरह से आप पढ़ते हो, तो वहां पे 100 साल के पीरियड को लेके चल रहे हैं। जैसे अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी, ठीक है। वी आर 21st सेंचुरी पीपल, अक्सर आपने ऐसे में और बाकी जगह पढ़ रखा। ये 21वीं सदी है या फिर 21st सेंचुरी, ठीक है। द एजेस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन बिलियंस ऑफ ईयर्स। ये 10 करोड़ साल पुराना स्टार है, अभी बहुत यंग है, हाल में फॉर्म हुआ है। ये इतने 1000 करोड़ साल पुराना है, ये काफी पुराना स्टार है। इस तरह से आपने अगर नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी वगैरह देखते होंगे तो उसमें बताता है अर्थ पे 6 बिलियन ईयर्स पहले एक बैक्टीरिया आया जिससे लाइफ स्टार्ट। अब 6 बिलियन ईयर्स कितने होंगे हम सोच भी नहीं सकते। हमारी लाइफ कितनी, लगभग 70 साल रहती है, 80 साल रहती है, कोई बहुत लकी हुआ तो वो 100 क्रॉस करे, ठीक है। तो इसी तरह यहां पे किसमें होता है, बिलियंस ऑफ ईयर्स। कैन यू इमेजिन द रेंज ऑफ टाइम इंटरवल्स दैट वी हैव टू डील विद। इमेजिन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक। तो ये एक्टिविटी हो गई जिसमें हमने कुछ ऐसे कैलकुलेट करना था और समझना था। अब आगे का देखते हैं इसमें क्या है। स्पीड्स ऑफ सम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन टेबल 13.4। कहां पे, ये फास्टेस्ट स्पीड दैट सम एनिमल्स कैन अटेन। फाल्कन बर्ड होती है, ठीक है। स्पीड इन किलोमीटर पर आवर 320, बहुत तेज होगी। मतलब इसे अगर
लखनऊ जाना है तो 1 घंटे से कम में पहुंच जाएगा। हाँ 320। भाई हमें क्या निकालना है इस बार, अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है और टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस क्या है 200 अपॉन 320 कर लेंगे तो हमें कितना पता लग जाएगा कि कितने टाइम में फाल्कन लखनऊ पहुंच जाएगा। फिर क्या है, सेकेंड फास्टेस्ट एनिमल या फिर द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड, जमीन पे सबसे तेज दौड़ने वाला चीता 112 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर वाटर में अगर देखें तो ब्लू फिश 42-46 किलोमीटर पर आवर, रैबिट 56 किलोमीटर पर आवर, स्क्विरल गिलहरी 19 किलोमीटर पर आवर, डोमेस्टिक माउस 11 किलोमीटर पर आवर, ह्यूमन 40 किलोमीटर पर आवर। फास्टेस्ट ह्यूमन कौन है, यूसेन बोल्ट, ठीक। जायंट टॉर्टोइज 0.27, कहते हैं ना कछुआ है, बहुत धीमे काम करता है, ठीक है। स्नेल स्लोएस्ट, इंग्लिश में पढ़ते हैं एज स्लो एज अ स्नेल, पढ़ा है सबने? तो ये सबसे धीमा हो गया एक तरह से, ठीक है। तो ये कुछ एनिमल्स हैं। अब देखते हैं हमें बताना क्या चाह रहे हैं। यू कैन कैलकुलेट द स्पीड्स इन मीटर पर सेकेंड योरसेल्फ। इसको मीटर पर सेकेंड में कर दोगे? नहीं कर पाओगे। कैसे कैलकुलेट होगी, आओ देखते हैं। किलोमीटर पर आवर दिया ना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। कैसे जाना? 1000। ये जो वर्ड के किलो, दिस किलो इज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, जो वर्ड के प्री आता है, पहले आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, किलो जिस भी चीज के पीछे लग गया उसका मतलब हो गया सिंपली 1000। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम्स, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर्स, 1 किलो स्टूडेंट्स मतलब 1000 स्टूडेंट्स। 1 किलोग्राम स्टूडेंट्स नहीं बोल रहे, 1 किलो बोल। 1 किलो आलू लेने जब हम जाते हैं तो हम उससे बोलते हैं 1 किलो आलू दे दो, तो उसे यहाँ पे 1000 आलू देनी चाहिए, लेकिन वो हमें देता कितनी है, 1 किलोग्राम आलू देता। वेट, अगर हमने बोला 1 किलो नमक दे दीजिए तो उसे हमें 1000 नमक देने चाहिए, 1000 पैकेट देने चाहिए। 1 किलो पैकेट नमक दे दीजिए, मतलब कि 1000 पैकेट नमक दे दीजिए। अब वो पैकेट भी छोटा बड़ा हो सकता है। 1 किलो नमक आपने बोला तो हो सकता है नमक के 1000 दाने बस वो गिन के आपको छोड़ दे, इतना सा नमक। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन समझने की बात यहाँ क्या है कि किलो क्या है, ये एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब क्या होता है 1000। ये लग किसके पीछे गया इस बार, मीटर है, तो इसीलिए हमने कितना कह दिया 1000 मीटर। बात समझ आ गई सबको? यस सर। यस Yes, sir. इसकी साइज कैसे करें? ठीक है, चलो नया कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सो नाउ व्हाट वी हैव इज 1 किलोमीटर हैज 1000 मीटर, ठीक है, एंड 1 आवर। अभी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कितने मिनट्स हो गए? 60 मिनट, ठीक है। या फिर कितने सेकेंड हो गए? 60 इंटू 60, 36 सेकेंड, ठीक है। 36 hours. 36 आवर्स नहीं, सेकेंड, ठीक है। अब ये पूछ कितना रहा है, सपोज हम बात करते हैं चीता, फाल्कन का तो कुछ हमें दिख रहा है, तो इन्होंने कहा चीता की जो स्पीड है वो कितनी है? सर अगर हम चीता की स्पीड को मीटर्स में करें तो 280 मीटर 3 सेकेंड पर 3 सेकेंड होगा। देखते हैं कैलकुलेट करके। 112 दिया ना किलोमीटर पर आवर, यस सर। मतलब क्या हो गया 112। 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए? 1000 मीटर, 1000 मीटर अपॉन
अंकित भाई तुम ही बता लो। ठीक है 1000 और कितने सेकंड हो गए? हाँ लिख सकते हैं ऐसे किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम देखें, अब इसे सॉल्व करें तो क्या हो सकता है? ये 2 जीरोज इन 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और क्या हो सकता है? मान लो 4 इंटू 9 इज 36 और 4 से 112 डिवाइड हो जाएगा। 4 2 8 बचा 3 32 4 8 32 28 आ गया हमारे पास। और नीचे क्या बचा? 9। तो यहाँ पे क्या था? 280/9 बचा हमारे पास। ठीक है, अब 280/9 को अगर हम और सॉल्व करें कितना हो जाएगा? 9 इंटू 3 इज 27 बचा 10, 9 इंटू 1 इज 9 बचा फिर 1 31.11 मीटर्स पर सेकेंड। यही आएगा, गलत तो नहीं है? सॉल्व करो एक बार। अंकित तुमने सॉल्व किया था, अंकित सिंह। यस सर। कितना आ रहा है? सर 280/3 आ रहा है सर। 280 मीटर अपॉन 3 सेकेंड्स। 3 आ रहा है, फिर मेरा गलत है इसका मतलब। यस सर। Excuse me, sir. सर Yes. मैंने डायरेक्ट 36,000 से 100 से नहीं किया सर, मैंने 60 इंटू 60 किया था। ठीक है, तो वो भी कर सकते वैसे हैं। आंसर आया था सर। वो भी कर सकते हैं। रुद्र कैलकुलेट करो कितना है? Mine answer is 31.11. यही आएगा। Yes sir, my answer is Yes, sir. also 31.7. ओके स्टॉप। ऐसे एक साथ बोलेंगे सब तो नहीं हो पाएगा। Yes, sir, answer is correct. स्टॉप रिचल स्टॉप। रेज योर हैंड टू आंसर। सत्या Yes sir. कितना आ रहा है? Sir 31.11. 31.11। ठीक है, थैंक यू। विवेक विवेक नहीं, विवेक की आवाज नहीं। ये कहाँ गया? यशमित, यशमित डू यू हैव अ कैलकुलेटर? Yes, sir. एक बार कैलकुलेट करके देखो आंसर क्या आएगा। Sir, your answer is correct. माइन इज करेक्ट। थैंक Yes, यू। sir. चलो आगे देखते हैं। तो अगर मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड करेंगे क्या? वी विल मल्टीप्लाई द गिवन वैल्यू विथ 1000 अपॉन 3600। बस इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। अब निकालो, ब्लू फिश का निकालो। क्या करना है? 40 से 46 40 मारो। अब 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 अपॉन 3600। कैलकुलेट करो। जायंट टॉर्टोइस का कैलकुलेशन ये सामने है, ठीक है। अब थोड़ा आसान करने के लिए क्या मैथमेटिक्स हमें ये परमिशन देता है कि अगर हम नीचे इसके आगे 2 जीरो और बढ़ा दें तो इसका ये डेसिमल खत्म हो जाएगा? हो गया? ठीक है। तो अब इसके 3 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे बचा यहाँ 316। तो 9 इंटू 3 इज 27, 9 इंटू 4 इज 36 और बचा 40। तो क्या आ गया हमारे पास? 3/40, राइट। अब 3/40 को सॉल्व करें तो मतलब हमें करना क्या है? 40 से 3 को डिवाइड करना। 0
फिर एक जीरो लगेगा, नहीं हो पाएगा, फिर एक जीरो लगेगा, तो 7 से आ जाएगा 280, बचेगा क्या 20, और फिर एक जीरो लगाएंगे तो 40 इंटू 5 इज 200। तो मतलब अब ये कैंसिल आउट हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, क्या आया 0.075 मीटर्स पर सेकेंड। प्रियंका तुमने भी ऐसे ही सॉल्व किया है? Yes, sir. ये 0.0 है, नॉट 6। ठीक है, समझ में आ गया जायंट टॉर्टोइज का ऐसे ही होगा। तन्मय, नाउ डिड यू अंडरस्टैंड? तुम्हें कौन सा बोला था? स्क्विरल। हो गया कैलकुलेट? यस अंकित, अंकित क्या बता रहे थे? Yes, sir. Sir, स्नेल का sir, the snails, yes, sir, so it will cover 0.0138 meter per second. 0.0138 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, मान ले रहे, चलो। Yes, sir. संभाव्य Sir, 3.50. 3.50 किसका? 3.056. 056 किसका? हु इज द एनिमल? Sir, domestic mouse. डोमेस्टिक माउस। 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रिचल, व्हाट्स योर आंसर? हैंड रेज इसका। हाँ, क्लास में किसको किसको बोला था? तन्मय। और किसे बोला था अभी के लिए क्लास में? तन्मय को बोला था, और किसी को बोला था? स्क्विरल का किसको कहा था? अच्छा, हो गया, सबका निकल गया। जायंट टॉर्टोइज मैंने निकाल दिया, स्नेल अंकित ने बता दिया, प्रियंका ने जायंट टॉर्टोइज में हेल्प की। रैबिट किसे बोला है? सर मेरा आंसर 6.2 आ रहा है। रीचल को। रीचल, व्हाट्स योर आंसर? रैबिट तो 6.2। मीटर पर सेकेंड। यस सर। ओके, सो फॉर योर होमवर्क आप सब लोगों को सॉल्व करने का तरीका पता लगा। ठीक है, सो फॉर होमवर्क ड्रॉ दिस टेबल। यस, ये आपका होमवर्क। Yes, ठीक है, और सबकी जो वैल्यू है Yes, sir. आपको निकालना। यस, So my question is that in the speed in m upon s, so sir we have to write all one equation or the answer like the snails is सॉल्यूशन। 0.0138. आप जहाँ पे ग्राफ बनाओगे तो मतलब जो टेबल बनाओगे वो तो इंटरलीफ पेज पे होगा, जो राइट साइड वाला पेज है उस पे इसका सोल्यूशन दिखा देना। ठीक है, हो जाएगा। Okay sir. ये हो गया। ठीक है, Yes, who's this? कौन था? एक्सक्यूज मी सर। यस रिचल। सर मैं पूछ रही थी कि सर आप जहाँ पे जो स्पीड है मिनट एंड सेकंड्स का है सर, वहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना? मिनट एंड सेकेंड्स का जो बुक पे सर डायग्राम आपने कहा है बनाने के लिए, हाँ। तो उसके बगल में भी लिखा है स्पीड एंड मिनट एंड सेकंड्स, सर वहाँ पे मिनट solve एंड कर सकते सेकेंड हैं नहीं, ना? वो मीटर्स पर सेकेंड है। m अपॉन s इज मीटर्स पर सेकेंड एंड km अपॉन h इज किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो तुम्हारा आंसर आएगा बेटू वो तुम कहाँ लिख दोगे? यहाँ पे। ठीक है, और इसका जो सोल्यूशन है वो आप कहाँ लिखेंगे? कहाँ चला गया? हाँ, इसका जो सोल्यूशन है वो आपको राइट साइड वाले पेज में करके दिखाना। समझ आ गया ना? Yes, sir. अब जी, एक सर। एक और चीज समझते हैं कि इंस्टेड ऑफ, अच्छा मान लो ये जो लिखा हुआ है 1000 अपॉन 3600, ठीक है, इसे हम सॉल्व कर दें अगर, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए,
2 into 5 is 10, 2 into 18 is 36. ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करने के लिए हर बार इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 5/18. ये आ रहा है. अगर सॉल्व करोगे 1000/3600 को, तो क्या आ जाएगा 5/18. तो उसी से मल्टीप्लाई कर दो. अब देखते हैं ये सही है कि नहीं. तो मान लो रैबिट का कितना था, 56 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो अगर हम 56 को 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2 into 9 is 18, 2 into 28. यस, यस सर. Yes, sir. ठीक है. अब 5 into 8 is 40, 5 into 2 is 10, आ गया 140/9. ठीक, 9 into 1 is 9, बचा 50, 9 5 are 45, बचा फिर से 50, तो 15.55 आ जाएगा क्या. यस सर. यस सर. ठीक है. तो 15.55. हाँ, तो अब ये जो आ गया, तो मतलब वी रीच द कंक्लूजन, हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग द कैलकुलेशन सो लेंदी, 1000 और 3600 बड़े नंबर, तो सिंपली आप आसान करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 5/18. 5/18. ठीक है, ये समझ आ गया सर. सो विल स्टॉप ओवर हियर, बाकी नेक्स्ट क्लास में. ओके सर. Excuse me, sir. यस, Thank you, sir, for teaching us. ये कुछ पूछ रहा था कोई यशमित. Yes, sir. हाँ, क्या. So the chapter 10 where we have to send it. उसके लिए स्कूल आना, तो कॉपी करेक्शन करा लेना. यस सर. Okay, sir. Yes, sir. ठीक है. आई होप अगर सब लोग बराबर स्कूल नहीं आ सकते हैं, मान लो, तो एटलीस्ट दे कैन डू दैट वंस इन अ वीक. तो आप वीक में जिस दिन आओ, गेट योर कॉपीज करेक्टेड. ठीक रहेगा.